वो वृंदावन का ज्यादा चिंतन करते हैं, बिहारी जी का ज्यादा चिंतन करते हैं। लेकिन जब कोई वृंदावन आ जाता है तो वो तो सोच, अरे अब तो आ गए, अब तो मिल गया, वो चिंतन खत्म हो जाता है। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं, भगवान की कृपा जिन पर है वही लोग ऐसे हैं कि जो धाम में रहकर भी धाम का और भगवान का चिंतन करते हों। वरना यहां आकर लोग भगवान को और भूल जाते हैं, बाहर रह के भगवान को ज्यादा याद करते हैं। कहावत सुनी होगी ना कि गंगा के किनारे रहने वाला गंगा नहीं नहाता, दूर रहने वाला गंगा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग दूर रह के भी यहां आते हो और यहां आते हो और बिहारी जी का दर्शन कर लेते हो। हम तो ऐसे अभागी हैं और पापी हैं कि महीनों बीत जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा पाते, और आप लोग तो रोज दर्शन कर आते हो। तो आप लोग ज्यादा पुण्यात्मा हो, ज्यादा भाग्यशाली हो। इसलिए भगवान के मिलने में सुख नहीं है, भगवान की याद में तड़पने में सुख है, याद में रोने का सुख है। इसलिए गोपियां भगवान के लिए तड़पती हैं। जब भगवान कृष्ण चले गए गोपियों को छोड़कर, तो 100 साल तक गोपियां तड़पती रहीं। चाहती तो गोपियां मथुरा चली जाती, चाहती तो द्वारिका चली जाती। क्यों तड़पना? पर गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके मिलने में आपका इतना चिंतन नहीं होगा जितना कि आपसे दूर रहकर हम आपका चिंतन करते हैं। बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये दोनों भगवान से बड़ी है। इसलिए भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। इसलिए लोग नाम जपते हैं, कथाएं सुनते हैं। भक्ति सदा सत्संग, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। गोपियां, आज भगवान ने बांसुरी बजाई और आज गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और बुलाया, भगवान को बुलाया। भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान पुकारे और भक्त ना जाए, कैसे होगा? एक गोपी गाय दो रही थी, गाय दोहना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी ने पुकारा, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या पुकारा। तो गोपियां बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़ करके उसे बच्चे को दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। क्या उत्कंठा है! क्यों? भगवान से मिलने के लिए सारा काम धाम छोड़ कर गोपियां दौड़ रही हैं। क्यों? अच्छा बताओ, कर्म जरूरी होता है, काम जरूरी होता है कि कृष्ण जरूरी होते हैं? भगवान जरूरी है कि कर्म जरूरी? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म जरूरी कि धर्म जरूरी? क्या जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? आप बताओ। कर्म जरूरी है। आप बताओ कौन जरूरी है? कर्म जरूरी है। आप बताओ। कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है। रावण ने सीता मां को चुराया, क्या किया उसने? कर्म किया। ये भी तो एक कर्म है। कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं सब कर्म है।
हाँ या ना? आंखें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा है, वो भी क्या हो रहा है? बोलो, कर्म। तो रावण ने सीता मैया को चुराया, तो रावण ने तो अपना कर्म किया। बोलो हाँ। परंतु रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए कर्म। अच्छा बताओ, रावण ने जो कर्म किया था वो कर्म सही था कि गलत था? गलत था। क्यों गलत किया? क्योंकि रावण को कर्म का ज्ञान तो है। पर रावण से पूछा जाए कि रावण बताओ, क्या दूसरे की स्त्री को चुराना क्या ये धर्म है? रावण से पूछा जाए तो रावण खुद मना करेगा कि नहीं, ये धर्म तो नहीं है। तो जो धर्म नहीं है वो कर्म आपने क्यों किया? और जो धर्म नहीं है वो कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुशासन क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, साड़ी खींच रहा है। पर क्या इस कर्म में पूछा जाए भाई साहब ये धर्म है? किसी महिला के कपड़े उतारना भरी सभा में ये कर्म है? उसकी इच्छा के विरुद्ध? क्या ये कर्म है? ये धर्म है? ये कर्म तो है भाई। कपड़े उतारना क्या है? कर्म है। परंतु क्या ये धर्म है? उत्तर दो दादाजी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आएं, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलीथिन में डालना और आपको देना, ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गईं आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है। पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आ रही है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा। कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं? पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है? मैया
क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म करेंगे। कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे।